गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने ज़्यादा शूट नहीं किया अंदर एमी को स्विमिंग करते हुए, क्योंकि आज मैं एमी की स्विमिंग एंजॉय कर रहा था। आई वाज जस्ट वाचिंग हर डूइंग दैट और साथ साथ अपने ऑफिस का काम भी कर रहा था। बाकी क्लास अच्छी रही और कल एमी की है लास्ट स्विमिंग की क्लास, तो डेफिनेटली कल जो है हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि एमी ने क्या लर्न करा है। तो अब चलते हैं घर। आज है थर्सडे को होता है मेरा फास्ट। हर थर्सडे को मैं फास्ट रखता हूँ, तो अभी घर जाके फिर पूजा भी करनी है। बाकी शिल्पा घर पे ही है, शिल्पा ने चाय बना रखी होगी, या उसको फ़ोन कर देता हूँ रिमाइंड कराने के लिए कि चाय बनानी है। और फिर निकलेंगे अपने ऑफिस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग भाई? ये बताओ कि आज लगातार 5वें दिन ये व्लॉग देखकर सरप्राइज हुए हो कि नहीं हुए हो, या आदत पड़ गई है कि यार अब तो रोज आता ही है शर्मा का व्लॉग? मतलब आदत पड़ गई है या अभी भी सरप्राइज हो जाता है जब व्लॉग आता है? तो ये मुझे बताओ। ये ना हमारा एक्चुअली में एक ऑनेस्ट एफर्ट है उन सब लोगों के रिप्लाईज में जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स किए कि शिल्पा प्लीज डेली व्लॉगिंग किया करो, डेली व्लॉगिंग किया करो। मैं उनको हमेशा ना, मैंने रियलाइज किया कि मैं हमेशा वो लिख देती थी, या वी विल ट्राई, बट देन वी नेवर ऑनेस्टली ट्राइड लाइक विद ऑल आवर एफर्ट्स। तो एक दिन हमें तो मैं डिस्कस कर दिया, लाइक मैंने ऐसे ही किसी को एक रिप्लाई किया था जिन्होंने बोला कि शिल्पा प्लीज डेली ब्लॉगिंग किया करो। मैं बोला यस वी विल ट्राई आवर बेस्ट। अब मैंने लिखा विल ट्राई आवर बेस्ट, बट हमने कभी ट्राई आवर बेस्ट वाला काम किया ही नहीं। देन आई एंड अमित डिसाइडेड कि एक बार ट्राई आवर बेस्ट, ट्राई करके देखते हैं, क्या पता वर्कआउट कर जाए। और उन सब लोगों के लिए हमारा थैंक यू होगा जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं व्लॉग्स बनाने के लिए। बट यू आर द रीजन दैट वी मेक व्लॉग्स, तो थैंक यू सो मच। और ये हमारा ऑनेस्ट एफर्ट डेली व्लॉगिंग का कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। दिस इज आवर डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ, रियल लाइफ जो आपको रियल टाइम में दिख रही है। इतने रियल टाइम में दिख रही है कि आज है थर्सडे और ये व्लॉग आप फ्राइडे को देख रहे होगे, क्योंकि थर्सडे तो हम लोग जी रहे हैं ना। रात को एडिट करके आपको फ्राइडे तक ये व्लॉग मिल जाएगा। मतलब एक दिन का भी डिले नहीं है, इतनी रियल लाइफ आपको व्लॉगिंग मिल रही है। तो प्लीज कमेंट्स करके बताना ये एफर्ट कैसा लग रहा है, ये डेली लाइफ, डेली रूटीन, डेली मिलना, डेली गपशप कैसी लग रही है। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कीप डूइंग दैट। Yeah, be a glass full, दूध. I used to love this song. I do. You do love this song? एमी को जब भी हमने दूध पिलाना होता है ना, हम उसको वो वाला गाना सुना देते हैं, दूध 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 दूध। वो एक्साइटेड हो जाती है दूध पीने के लिए। आज थर्सडे है तो अमित एमी को स्विमिंग क्लास से लाकर अपनी पूजा कर रहे हैं और उसके बाद चाय पीकर ऑफिस जाएंगे। थर्सडे को पूजा करके कथा करके ही ऑफिस जाते हैं। और यहाँ पे एमी आते ही सो गई है स्विमिंग क्लास से, वरना ना 12 बजे 1 बजे तक सोती थी 1-2 घंटे के लिए। मगर आज तो अमित बता रहे हैं कि गाड़ी में ही सो गई थी, इतनी थकी हुई थी ये, क्योंकि कल बहुत एक्टिव डे था ना इसका। और यहाँ मैंने अमित के लिए आलू बॉईल कर दिए, दही में मिक्स करके ये अमित को देने वाली हूँ लंच के लिए, बिकॉज अमित का दिन इतना लंबा होता है ऑफिस में और नमक भी नहीं खाना होता, तो एटलीस्ट आलू और दही थोड़ी फिलिंग हो जाएगी। गाइस, अभी ना हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन हो रही थी। डिस्कशन किस टॉपिक से शुरू हुई? एक आर्टिकल आया था एंड दैट आर्टिकल सेज कि इस टाइम टोरंटो जीटीए में सबसे ज्यादा घर इस टाइम लिस्टेड हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, जो भी उन्होंने डेटा एनालाइज किया होगा। आज सुबह से ना हमारे ऑफिस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक डिस्कशन चल रही है। डिस्कशन ऐसे स्टार्ट हुई, एक आर्टिकल आया है एंड दैट आर्टिकल सेज कि टोरंटो जीटीए में इस टाइम रिकॉर्ड नंबर ऑफ लिस्टिंग्स है, मतलब सबसे ज्यादा घर इस टाइम लिस्ट हुए हैं और बायर्स नहीं है। सो इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि बायर्स क्यों नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो बायर्स अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए वो बाय नहीं कर रहे, या अभी भी लोगों के मन में एक डर है कि अगर आप प्रॉपर्टी ले लेंगे तो फिर दोबारा हो सकता है रेट और भी ज्यादा गिर जाए, इस वजह से नहीं ले रहे। क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो सप्लाई है, डिमांड कम है, तो इसका मतलब दिस इज द टाइम यू कैन नेगोशिएट विद द सेलर। तो बायर्स मार्केट है, फिर भी घर नहीं बिक रहे हैं तो कोई रीजन डेफिनेटली होगा। तो ये इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज ऑफिस जाके ना इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो मैंने सबको ऑफिस में बुलाया हुआ, अपनी टीम मेंबर्स को जो भी सारे डिस्कशन कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ऑफिस जाके एक बार दोबारा डिस्कशन इनिशिएट करते हैं एंड सबके व्यूज देखते हैं क्या आते हैं। थर्सडे आ गया और थर्सडे आते तक ना
वीकेंड की एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है और इस बार तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है बिकॉज हम लोग अपने फ्रेंड्स को मिलने वाले हैं बहुत सालों के बाद हमारे फ्रेंड्स दुबई से मूव हुए थे कनाडा में, रॉश एंड एडविन 2019 में। हम लोग 2018 में आए थे। तो 2019 में जब लोग कनाडा मूव हो रहे थे ना तो वो न्यू ब्रुन्सविक गए थे सीधा। तो न्यू ब्रुन्सविक जाते हुए वो टोरंटो रुके थे एक दिन के लिए हमसे मिलने के लिए। तब हम लोग उनसे मिले थे। उस टाइम हमारा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, आप लोग कभी नहीं मिले हो उन लोगों से। लेकिन उसके बाद वो न्यू ब्रुन्सविक चले गए और अब वो न्यू ब्रुन्सविक से 4-5 साल के बाद 5 साल के बाद टोरंटो वापस आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए भी, हमसे मिलने के लिए भी। तो आज रात को वो लोग आ जाएंगे टोरंटो, बट सीधा नायग्रा जाएंगे बिकॉज टोरंटो एयरपोर्ट से नायग्रा ज़्यादा पास है। तो कल नायग्रा वगैरह घूम के सैटरडे को वो लोग वंडरलैंड जाएंगे, वंडरलैंड घूमेंगे और वंडरलैंड से सीधा आएंगे हमारे घर पे। फिर सैटरडे नाइट, संडे, मंडे वो लोग हमारे साथ घर पे रहने वाले हैं। अभी आज ही ना किसी ने वीडियो में कमेंट किया है कि आंटी यहाँ पर अपना टाइम कैसे पास करते हैं, उनको कनाडा अच्छा लगता है या इंडिया अच्छा लगता है, एक बार बैठ कर ना उनसे पूछना। तो वो तो हम पूछ ही लेंगे, कोई एक वीडियो बनाएंगे मम्मा के साथ उनके जाने से पहले। लेकिन आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि मम्मा ने ना अपना रूटीन बड़ा अच्छे सेट किया हुआ है। हर दोपहर को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मम्मा अपने रूम में आकर साइकिलिंग करते हैं। देख लो आप गाइस, ये देखो एमी के पास इतना बढ़िया एक बैग पड़ा हुआ है। सिर्फ इसकी जो जिप थी ना वो थोड़ी सी टूट गई थी कि मतलब यहाँ पर हैंडल नहीं था इसका खोलने के लिए। तो यहाँ मैंने ये सारे कीरिंग्स लगा दिए हैं। सुंदर भी बन गया है बैग और परफेक्ट भी बन गया है। तो अब एमी को स्कूल का नया बैग तो नहीं मिलेगा एमी, तो यही आप लेकर जाओगे बैग। इतना सुंदर बैग है ये, ठीक है ना? तो अब बैग सॉर्टेड हो गया। वाटर बोतल कितनी सारी पड़ी हैं घर पे। ये तो वैसे भी आपकी नहीं है, ये हमारा को वापस करनी है। ये हमारा की बॉटल है, वो भूल गई थी। हाँ जी, it was this shark water bottle. It's blue. It has sharks on it that I do not like. And this ये आपने ही पसंद करी थी और आप ही लेकर आए थे। You only wanted this bottle, बेटा, and now you don't want it. Now you don't like it. और भी पड़ी हुई है, देखो और भी पड़ी हुई है। इतनी बॉटल्स पड़ी हैं। this looks just plain pink. It's just too boring. बोरिंग। This is all just scratched up, and I do not like it. ये सारी वो है जो खुद मैडम पसंद करके किसी दिन लाई थी। And this, for some reason, water runs out so quick, and it's like so small. फालतू के रीजंस मतलब इतनी बॉटल्स, जरा काउंट करियो कितनी बॉटल्स पड़ी हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5. 5 में से कोई भी नहीं है जो तो स्कूल लेकर जा सके। इसको नई वाटर बॉटल और नया टिफिन चाहिए और नया टिफिन बैग चाहिए। ये प्रूव करने के लिए जितने भी टिफिन थे इसके पास और जितनी वाटर बॉटल थी, जितने बैग थे, सब ये टेबल पे सजा दिए और अब एक्सप्लेन करेगी हमें। गाइस, हमारे आज जो साथ वाले नेबर है ना, ये अपने घर में एक्सटीरियर पेंट करा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे इन्होंने पूरे घर को अच्छे से कवर कर लिया। मतलब विंडोज़ को और जो डोर्स थे उनको अच्छे से कवर कर लिया है और बाकी जगह पे पेंट हो रहा है। और जो लोग पेंट करने आए हैं ना भाई साहब, वो क्या शौकीन लोग हैं, सुबह से लगे हुए हैं काम करने में और अपना बहुत ही बड़ा स्पीकर लेकर आए हैं। मतलब वो जो स्पीकर यहाँ कंधे पे लगा कर नहीं घूमते हैं लोग, वो बड़े वाले, वो स्पीकर लेकर आए हैं और सुबह से इन्होंने गाने चला रखे हैं इतनी तेज़ आवाज़ में। अपना गाने सुन रहे हैं और वो पेंट कर रहे हैं मस्ती से। कोई मतलब नहीं है इनको दुनिया में कि भैया जिसके घर पेंट कर रहे हैं उनको वो गाने सुनने हैं नहीं सुनने, उनके जो पड़ोसी हैं उनको वो गाने सुनने हैं नहीं सुनने। बट ये दो लोग अपनी मस्ती में पेंट करे जा रहे हैं, अपने गाने सुने जा रहे हैं। दे आर एंजॉइंग देयर जॉब, राइट। ऐसे ही अगर हमारे को भी मिल जाए यार मौका कि अपना काम करने, जोर जोर से ऑफिस में ना गाने चला के काम करो। पर मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मुझे नहीं मिल सकता ये ऑप्शन। देखो भाई, ये मेरी ना व्यूअर थी, अब फ्रेंड बन गई है और इनको ना बस वीडियो में ही आना तो ऐसे करिए। अरे सुबह मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ ये तो सुन लो। मम्मी भी हंस रहे हैं देखो आपको देख के। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे को हमेशा ये बोलते थे ना कि क्या शिल्पा कनाडा हम पाकिस्तान को इतना मिस करते हैं। गाइस, मेरी ये वो फ्रेंड है जो ना सारा दिन मुझे यही बोलती रहती है। ये आए हैं जनवरी में कनाडा, दिसंबर में आए हैं और ना रोज यही बोलती रहती है कि मैं तो पाकिस्तान को बड़ा मिस कर रही हूँ, पाकिस्तान को बहुत मिस कर रही हूँ, पाकिस्तान को बड़ा मिस कर रही हूँ। पता है, मैं हमेशा इनको ये बोलती हूँ कि कनाडा आने के बाद
1 साल रह जाओ पहले कनाडा में, ठीक है, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान जाओ या फिर इंडिया जाओ। मेरी एक और फ्रेंड है संध्या, बिल्कुल सोबिया की तरह, ये दोनों FFS तीनों, शिल्पा, सोबिया, संध्या। संध्या हमेशा ये बोलती है, वो दिल्ली से है, कि यार यहाँ तो क्या है, दिल्ली में खाने पीने कितने मजे थे, दिल्ली में ये था, दिल्ली में वो था। वो भी 1 साल पहले ही आई है कनाडा में। तो मैं संध्या को भी यही बोलती थी, तुम लोग 1 साल रहो कनाडा में, उसके बाद जाओ इंडिया, और सोबिया को बोलती हूँ उसके बाद जाओ पाकिस्तान, फिर बताना मेरे को कि तुम्हें कनाडा की याद आती है इंडिया या पाकिस्तान जाकर के नहीं आती। भाई इंडिया में या पाकिस्तान में हमारे अपने लोग हैं, अपनी फैमिली है, सिर्फ उनकी बहुत याद आती है, फैमिली से मिलने का मन करता है। बट 10 दिन जब एक बार उन सबसे मिल लेते हो ना, फिर आपको अपने घर की कनाडा की याद आती है। तो आज मुझे संध्या का फोन आया इंडिया से, वो इंडिया गई हुई है, वो 1 साल के बाद गई। अच्छा। पहले सारी इधर उधर की बातें करती रही, फिर लास्ट में कहती है तुम्हारे लिए एक न्यूज है। मैं कहा क्या न्यूज है? कहती मुझे ना कनाडा की याद आ रही है। तभी मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको ये बात ना वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने संध्या को ही बोला, मैंने कहा मैं ना आज सोबिया को शाम को पकड़ कर लाऊंगी और उसको ये बात सुनाऊंगी। अब मैं वेट करूंगी कि दिसंबर में पाकिस्तान जाए सोबिया, और फिर मैं ना जनवरी में सोबिया से पूछूंगी अब बताओ कनाडा की याद आई कि नहीं। पक्का आएगी। एक तो आप ये कह सकते हो कि भाई अब रहने कनाडा में लगे तो कनाडा घर हो गया, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने घर की याद तो वापस आती है। जहां आप रहते हो, रोज सोते हो, आपका बेड, आपका घर, आपकी किचन, उसकी भी याद आती है। दूसरा फिर भाई अब हमें 6 साल हो गए, तो मैंने संध्या को क्या बोला, आप हर 1 साल जब आप कनाडा में रहोगे ना, तो उसके बाद आप जब इंडिया या पाकिस्तान जाओगे, 1-1 हफ्ता आपके रहने का कम होता जाएगा। पहले आप 6 हफ्ते के लिए जाओगे, फिर 5 हफ्ते के लिए जाओगे, 4 हफ्ते के लिए जाओगे। मैं अब इंडिया 2 हफ्ते के लिए जाया करूंगी। इस बार मैं 3 हफ्ते प्लस के लिए गई थी और मुझे लगा मैं बहुत दिनों के लिए चली गई थी। तो अकेली गई थी चेतन, अमित के बिना। अमित को भी 15 दिन के ऊपर, तो अमित को लगने लग जाता है कि वापस चलते हैं। भाई ये नहीं होता, बात ये होती है कि भाई अपने घर की भी याद आती है, और बाकी तो चलो जो भी आपने करना है कि मैं भी, हाँ वो जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की होती है ना, वो बिटवीन द लाइंस आप पढ़ लो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपको जनवरी में बताऊंगी, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि मैं कनाडा को मिस नहीं करूंगी। पक्का यही लगता है? सही में यही लगता है कि आप कनाडा को मिस नहीं करोगे? अच्छा हमें तो करोगे आप लोगों के, हमारे कनाडा में आपके अलावा कोई भी नहीं है हकीकत में। सो गाइस, थर्सडे इवनिंग ऑफिस खत्म हो गया है, और वैसे तो थर्सडे इवनिंग का हमारा एक ही प्लान होता है कि हम लोग गुरुजी के टेंपल जाते हैं पिकरिंग, मगर आज वहाँ पे सत्संग नहीं है, क्योंकि ना ये वाला संडे जो है वो गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की तैयारियां चल रही है वहाँ पे, तो संडे को काफी बड़ा सत्संग होगा, इसलिए आज मंदिर बंद है। मैं सोच रही हूँ वेस्ट नहीं करना चाहिए थर्सडे बिल्कुल भी। सैटरडे को हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपको पता ही है, तो उनके लिए गिफ्ट्स लेने हैं मैंने, उनके बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी। तो मैं सोच रही हूँ ओशो सेंटर चलते हैं और आज गिफ्ट्स की शॉपिंग कराते हैं, क्या कहते हो? निकले गाइस 9 बज गए हैं, मैं अभी ऑफिस से वापस आया हूँ और कितनी रोशनी है यार अभी भी। क्या बात है भाई, घर में कोई भी नहीं है, मम्मा भी नहीं है, शिल्पा भी नहीं है, एमी भी नहीं है, और लाइट ऑन है। माते ओ बाहर बैठे हो आप? कल ना वीडियो में कोई पूछ रहा था कि हनुमान चालीसा कौन चलाता है। भाई देख लो कौन चलाता है, मम्मा चलाते हैं। कृपा करो। कहाँ गए शिल्पा एमी? मार्केट कोई गिफ्ट लेने गए हुए। ओके ओके। बाहर ठंड नहीं लग रही? लग रही है ना ठंड? हाँ। फिर अंदर आ जाओ। आती हूँ, अब तू आ गया तो। गाइस कल हमारा गार्बेज डे है, तो अमित जी लग गए हैं अपनी ड्यूटी पर सारा गार्बेज यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए। इस बार हमारे पास पिज़्ज़ा बॉक्सेस बहुत सारे हैं, बिकॉज पिछले सैटरडे हमारे घर पे पार्टी हुई थी भाई। शिल्पा ने वैसे बात ये सही बोली है, अमित लग गया अपनी ड्यूटी पे। अगर मैं नहीं लगूँ ना, ये महीनों यहीं पे पड़ा रहेगा गैराज में। तो यार मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है मैंने आपको इस बात पे, उसमें क्या हो गया? जैसे आपने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि घर की घास कटी जाएगी, चाहे बैक यार्ड की हो चाहे फ्रंट यार्ड की हो, पौधों को पानी मिल ही जाएगा, तो ये टेकन मतलब ठीक है गार्बेज रख देते, उसमें क्या हो गया? कितनी सारी चीजें मैं भी करती हूँ जो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो, ये क्या बात हुई भाई? ठीक है चलो, हो गया मान गया। भाई अगर मैं अपने पौधों को पानी ना दूं ना, आगे और पीछे गार्डन में पानी ना दूं, तो महीनों पानी नहीं जाएगा हमारे गार्डन में। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिर्फ मेरी है, जो तुम कभी भी नहीं करती, फर्नेस चेंज करने की। फर्नेस के फिल्टर चेंज करने की मेरी वजह से तुम अच्छी साफ सुथरी सांस ले पाते हो। नहीं मेरी सांस तो वैसे ही साफ सुथरी सी है, ठीक है। करो भाई करो। तो भाई ऐसे ही घर गृहस्थी चलती है कि कुछ कामों के लिए मैंने अमित को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, कुछ कामों के लिए अमित ने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, और हमने इतना एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि अगर एक बंदा अपना काम ना करे तो मजाल है दूसरा बंदा उस काम को छेड़ भी दे महीनों तक।
ऐसा गैराज बंद करके आना। ये मैं कर सकती हूँ अमित के लिए। यार वैसे आज तो ना मेरे को भी सिखा दो अमित कैसे करते होते हैं। सही में अगर मुझे कभी करना पड़े इमरजेंसी में, आप गए हो कोस्टा रिका 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसे आ रहा है एनविजन दोबारा आ रहा है। चुप कर जाओ, हम बात भी नहीं कर रहे हैं इस बारे कल मेरे में। पास तो मुझे email ना आई है। चेंज करना आना चाहिए। एनविजन फेस्टिवल से कल मेरे पास ईमेल आई है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट कर लूं? गाइस आप में से किसी को जाना है तो अमित ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलो ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। ये देखो, ये जो हमारा फिल्टर है ना, इस पे एक साइन बना हुआ है एयर फ्लो का। कहाँ से? अच्छा ये कितने टाइम में चेंज करना होता है अमित? ये वाला, ये देखो इसमें ना, ये जो हमारे वाला है 1 इंच वाला है, ये नॉर्मली आप 2 महीने में कर दो चलेगा। एक बड़े वाला एवरी 2 मंथ से चेंज करना होता हाँ, है? हमारे यार ये हमने अपने में बजट में खर्चा लगा लिखा हुआ है इसका अमित? हाँ नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है यार, ये उसी में आता है जो मिसलेनियस में आता है ना। हाँ। सारे खर्चे मिसलेनियस में आते हैं हमारे। एक वहाँ पे जो हमारे ब्रैम्पटन वाले घर में है ना, वो मोटे वाला था 4 इंच वाला, वो कभी 4-5 महीने 6 महीने में एक बार चेंज करना होता था। तो हमारा भी यहाँ पे वही लगा दो यार। ऐसे नहीं होता ना, जो हो यहाँ पे वो, ये देखो ये देखो ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये चेंज होना है, ये जो जो जिस साइज का बना होगा उस साइज का ही लगेगा ना। अच्छा बना को पूरा पूरा ये क्या कहते हैं इसको? इसका फ्रेम चेंज होगा। अच्छा पूरा फ्रेम चेंज कराना पड़ेगा अगर 5 चेंज कराना है तो ठीक है। 2 महीने से ज्यादा आप घर से कहाँ बाहर जाने वाले हो? ना ना, मैं तो जाऊंगा भी नहीं। तो ठीक है, खुद ही करते रहना। आई एम गोइंग, बाय। गाइस आप भी सोच रहे होगे कि ये ओशो सेंटर चली भी गई और वापस भी आ गई, मगर क्या खरीदा, क्या शॉपिंग करी, वो तो दिखाई नहीं। एक्चुअली मैंने आज ओशो सेंटर से इतनी शॉपिंग करी है कि अगर मैं वो सारा दिखाने लगी ना तो मैंने शूट किया है, बट अगर इस वीडियो में डाल देती मैं तो ये वीडियो 25-30 मिनट की हो जाती। तो जितनी भी शॉपिंग करके आई हूँ वो सारी को कल दिखाऊंगी। हिंट देती हूँ कि 3 बैग्स लेकर आई हूँ मैं, 3 बैग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, ड्रेस भी लेकर आई हूँ, टॉप्स भी लेकर आई हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे कल के व्लॉग में। तो जल्दी से इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। वैसे तो मुझे पता है कि मेरी चिटचिट फैमिली जो है वो वीडियो शुरू होते ही लाइक कर देती है, ऐसा आप ही मुझे बोलते हो। अब आपको ना एक और बात बोली थी जाते जाते, जैसे आज मैंने मम्मा का क्लिप दिखाया ना आपको कि मम्मा रोज 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटा रोज साइकिलिंग करते हैं। जिस स्पीड से उनसे हो पाती है उसी स्पीड पे करते हैं। मगर ये मम्मा की ना पिछले 5 महीने से रूटीन चल रही है। तो मम्मा को 5 महीने हो गए आए हुए, 5 महीने से मम्मा की कंसिस्टेंट डे 1 से रूटीन चल रही है। तो मुझे पता है कि ये देखकर ना बहुत सारे लोगों को लगेगा, क्योंकि मुझे भी ये लगा कि अगर मम्मा इस एज में अपने फिजिकल फिटनेस के लिए एक रूटीन बना सकते हैं, अपने दिन का 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए लगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते। वैसे तो जब मैं इंडिया गई थी ना उससे पहले 2 महीने आई वाज वेरी रेगुलर इन द जिम, क्योंकि मोटिवेशन था कि शादी पर जाना है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा दिखना है। जब से वापस आई हूँ 4 या 5 बार जिम गई हूँ, बिकॉज वो मोटिवेशन खत्म हो गया था और मैं ढूंढ रही थी कोई रीजन। तो आज जब मैं वो क्लिप शूट करी थी ना तो मुझे भी लगा कि यार अगर मम्मी कंसिस्टेंटली ये कर सकते हैं 5 महीने से विदाउट एनी सिंगल डे ऑफ ब्रेक, तो मैं क्यों बीच बीच में मोटिवेशन अपना लूज कर जाती हूँ। तो आज मैं बड़ी पंप अप हो गई और फिर मैंने सोचा कि हम मिलकर आपस में अकाउंटेबिलिटी लेते हैं एक दूसरे के लिए, कि कुछ भी सही अपना एक टारगेट बना लेते हैं। जैसे आज मैं 8 किलोमीटर रन करी हूँ ट्रेडमिल पे और 2 किलोमीटर चली हूँ, जो ओशो सेंटर में चलते चलते मेरे 2 किलोमीटर हो गए। तो मैंने 10.5 किलोमीटर रनिंग प्लस वॉकिंग टुगेदर करी। आपको मैं अपनी वॉच पे भी दिखाती हूँ। और मैंने ये सोच लिया अब कि रोज मिनिमम 10 किलोमीटर की वॉकिंग प्लस रनिंग मिक्स करके मैंने करनी है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 10 किलोमीटर करना ही करना है। और वो आपको रोज मैंने अपनी वॉच पे दिखाना है कि मैंने कर लिया। ये मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो अगर आप मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो इस बात पे, तो आपने अपने लिए क्या चैलेंज लिया है? 5000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी आपको लगता है आप कर सकते हो। कमेंट में करो कि यू आर एन विद मी। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये मेरे 10 किलोमीटर हैं, आप कमेंट में करोगे कि शिल्पा 5 किलोमीटर डन, 10 किलोमीटर डन, 5000 डन, जो भी आपने लिया है। तो हम एक दूसरे को ट्रैक पे रखेंगे, ठीक है। सो गाइस ये देखो 15,232 स्टेप्स एंड 10.75 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है मैंने एंड 6 फ्लाइट्स क्लाइंब्ड। तो ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है। अब जल्दी से अपनी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी कल से वो कमेंट्स में आप लिख दो और इसी बार वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।